करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ये आपके 4 पार्ट हैं और ये चारों एमसीक्यू टाइप हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। थर्ड फर्स्ट पार्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। पूरी एक्सरसाइज में हमें जो ध्यान रखना है, या तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे या फिर पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में ब्रेक करने के लिए ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी 8.1 8.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि 8.3 है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर ए। दोनों को एक ही टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर की हम वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 की ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया 9। तो यहाँ पे 9 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर आपको दिया है 1 प्लस टेन थीटा सेक 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर सभी टर्म को हम साइन और कोस में ब्रेक करेंगे। 1 प्लस टेन होता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक होता है 1 अपॉन कोस, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में कोस एलसीएम आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया कोस थीटा। ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी प्लस साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और इसकी यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे आपके,
इंटू कोस थीटा। ऊपर ये दोनों ब्रैकेट रहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर ये टर्म मैं इंटरचेंज कर लूँगा, साइन आगे और कोस पीछे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब आप यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लग रही है। ये a का काम करेगा और ये b का। a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। चलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा कोस थीटा नीचे एज इट इज है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स का काम करेगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा और 1 स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1, तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिख लेंगे 1। ये वाली टर्म एज इट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल, ये रह गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये कैंसिल आउट नहीं करना लाइन से, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझाने के लिए। ये हो गया 2। तो देखते हैं दो कौन से ऑप्शन में है। ये रहा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या दिया है, sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। रूल वही याद रखेंगे, sec और tan को साइन और कोस में ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sec होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, tan होता है साइन अपॉन कोस यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए, सेकेंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर कोस एलसीएम आ जाएगा, कोस ए ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये वाला ब्रैकेट भी ऊपर ही रहेगा 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1, देन साइन स्क्वायर यहाँ भेज दो, तो कोस स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोस स्क्वायर ए, वो आप यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पे हम रखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए, इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया कोस ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। गिवन है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो साइन कोस में ब्रेक कर लो और नहीं तो आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए इजकल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए वन प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए और ये नीचे प्लस है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी कोस स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर ए और ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। चलिए कोस सेक स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन, यानी कि वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये मिडिल टर्म साथ में जाएंगे और एक्सट्रीम टर्म साथ में रहेंगी, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और जो वो कितना होता है साइन अपॉन कोस टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके सभी पार्ट टोटल जितने भी हैं सब सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है पर्टिकुलर, उन सभी में आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, ठीक। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको यहाँ हिंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वहाँ तो नहीं मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। कुछ में आपका इजी क्वेश्चन है और थोड़े से कुछ टफ हैं जिसमें आपको एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इजकल टू वन माइनस कोस थीटा वन प्लस
कोस थीटा। ठीक है, चलिए LHS, ये LHS है, इसे हम सोल्व करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, रूल वही है, कोसेक और कोट आपको दिखाई दे रहे हैं, साइन कोस में ब्रेक कर लो। कोसेक होता है 1/sin, और ये हो गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे LCM आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर रह जाएगा 1 - कोस थीटा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। वन माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कहीं काफ़ी सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं। ठीक, आप और भी तरीके से कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी अलग से सोल्व हो सकता है और ये वाला भी अलग से, या फिर इसी से आप ये पूरा का पूरा लेके आ सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो ऊपर आपका 1 - कोस थीटा एज इट इज, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म इधर माइनस में जाएगी। ठीक, तो साइन स्क्वायर जो नीचे है ये आएगा ना, ये वाली टर्म, इसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 1 - कोस स्क्वायर। ठीक, इस 1 को भी हम एक काम कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं 1 - कोस थीटा, ऊपर एज इट इज है होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A+B × A-B। ऊपर आपका एज इट इज है 1 - कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। ये जो आपका ऊपर ब्रैकेट है, इसकी 2 पावर है, इसे हम एक काम करते हैं 2 बार लिख लेते हैं, बात एक ही है, यानी कि 1 - कोस और 1 - कोस थीटा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, और यही क्या है, RHS है, देख लो। यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड वन दिया है tan थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इजकल टू 1 + sec × कोसेक। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग ये पार्ट तो कौन सा, ये वाला पार्ट सोल्व होगा, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट टर्म में लगभग ये रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यूज़ करेंगे, नहीं तो हम यहीं से LHS स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट में भी। ये हो जाएगा आपका, और ये थर्ड पार्ट है, पहले सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन है ये वाला, कोस A अपॉन
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और किसके इक्वल दिखाना है, 2 सेक ए। यहाँ भी ये वाला पार्ट आपका अभी ये सोल्व हो सकता है, ये सिंपलेस्ट वे में पहले ही रखा हुआ है। चलिए तो यहाँ भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में। LHS है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो ब्रैकेट है और ये जो कोस ए है, इन दोनों का प्रोडक्ट वही LCM बनेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कोस की इधर और 1 प्लस साइन की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा। नीचे तो हो गया कोस ए और 1 प्लस साइन ए, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में देख लेंगे। और यहाँ कोस इंटू कोस क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए प्लस, और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। चलिए कोस स्क्वायर ए, और ये जो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, और अपॉन में इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में, पहले 1 में और फिर साइन में, तो ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो आप यहाँ देखेंगे, इसे थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ। ये वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसे एक साथ में ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये जो 1 स्क्वायर है ये आपका आ जाएगा 1 प्लस, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसे हटा के हम किसके इक्वल करने वाले हैं, 1 के। तो 1 प्लस ये वाला 1 है प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ पर ऊपर से दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में कोस दोबारा कॉमन ही ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी मल्टीप्लाई अंदर करवाने की, एज इट इज काम हो जाना था। ऊपर आप देखेंगे नीचे से कोस ए और कोस ए कॉमन लेने पर 1 प्लस साइन ए नीचे भी है और ऊपर भी, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन कोस ए। और आपको पता है कि 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो यानी कि 1 अपॉन कोस को हम हटा के क्या कर लेंगे, सेक, और आगे 2 आपका एज इट इज रहेगा। तो ये देखो ये आपका प्रूफ हो गया। ये LHS पार्ट था और किसके इक्वल आ गया, RHS के। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व। अब देखते हैं पार्ट 3।
पार्ट 3 में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आपका LHS है और ये हो जाएगा आपका RHS। हालांकि इन्होंने हिंट दिया है कि पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कोस में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही रूल फॉलो करा था और यहाँ पर खुद NCERT ने रिकमेंड भी किया है। चलिए थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। पहले LHS ले लेते हैं। LHS है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे दो तरीके हैं, या तो अभी कन्वर्ट कर लें या बाद में थोड़ा सा सोल्व करने के बाद में साइन कोस में कन्वर्ट करें। तो मैं अभी के अभी इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये ऊपर जो tan है ये तो हो जाएगा आपका साइन अपॉन कोस, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 एज इट इज माइनस कोट हो जाएगा कोस अपॉन साइन। ये वाला पार्ट डन हो गया। बीच में प्लस कोट को लिख लो, इस वाले को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में आएगा 1 एज इट इज है और tan को लिख लेंगे साइन अपॉन कोस। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। चलिए ऊपर आपका साइन अपॉन कोस एज इट इज है फिलहाल। नीचे क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 लगाओ, साइन की उधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऊपर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज है, नीचे इसके अपॉन में यहाँ 1 लगा लो, कोस की इधर मल्टीप्लाई होगी और एलसीएम कोस आएगा, यहाँ पर हो गया एलसीएम कोस और ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसे। चलिए देखिए, अब ये जो दोनों टर्म है ये साथ में रहेंगी और ये दोनों साथ में, ऐसे ही यहाँ पर होगा ये दोनों टर्म साथ में और ये दोनों टर्म साथ में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन के साथ में ये वाला साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कोस है और ये वाला साइन माइनस कोस है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ भी सेम ऐसे ही है, ये ऊपर वाला कोस और ये कोस मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया, ये वाला जो साइन है और ये वाला जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में साथ में हो गया, तो साइन थीटा और ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी ये वाली जो टर्म हम एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये जो इधर आपका कोस माइनस साइन है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन से क्या होगा साइन बदल जाएंगे, साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का, और वो जो माइनस आप कॉमन लोगे वो यहाँ पर आकर ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का।
तो ये बीच में हमने माइनस कर लिया, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा और अपोन में क्या है साइन थीटा और ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस कॉमन इसलिए लिया जिससे कि एलसीएम लेते हुए समय आसानी रहे। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज हो गया क्या आपका, अरे तो दोबारा वही लिख दिया, इसे सही कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन आ ही चुका है तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन बदल दिए। अब हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में एलसीएम लेते समय ये वाला ब्रैकेट एज इट इज है, तो ब्रैकेट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और ये भी मल्टीप्लाई में आएंगे, साइन भी और कोस भी। चलिए तो एक तो हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ब्रैकेट हो गया एक ही बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ऊपर क्या होगा देखो, इधर वाले पार्ट पर एलसीएम से अगर कंपैरिजन करें तो एलसीएम में कोस है, यहाँ भी है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है। एलसीएम में कौन सी टर्म ज़्यादा है, साइन, उसी की आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो दो पावर पहले से हैं, अब ये कितनी हो गई साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी तरह से यहाँ पे भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, क्या एक्स्ट्रा टर्म है कोस, तो कोस की मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लगने वाली है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि ये एक्स क्यूब है और ये वाई क्यूब का काम करेगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आपकी यूज़ होगी। चलिए अप्लाई करते हैं ऊपर। सबसे पहले क्या है एक्स माइनस वाई यानी कि साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस, देखिए सेकंड टर्म एक्स वाई है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे, पहले कौन सी लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और अपॉन में एलसीएम एज इट इज साइन कोस और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए ऊपर क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और सेकंड ब्रैकेट ये वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1 फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसकी जगह पे आपने 1 लिख लिया और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज है, कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाली जो नीचे टर्म है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये दोनों के अपॉन में लिखेंगे, इसके भी और इसके भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये वाली जो टर्म है इसे मैं ऐसे लिख लूँ, साइन थीटा अपॉन में मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, और साथ में क्या चल रहा है, ये सब कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक इंटू, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, और साथ में क्या चल रहा है +1। आप यहाँ चेक करेंगे तो यही आएगा, देखो 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, और हमारा भी 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, ये क्या आ गया आपका RHS, यानी कि प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं, 3 पार्ट आपके हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आगे देखो हिंट दे रखा है इन्होंने, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि यहाँ पर दोनों ही पार्ट आपको सोल्व करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। अब दोनों ही पार्ट सोल्व करने हैं तो पहले LHS कर लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। काम वही करना है जो अब तक करते आए हैं। सेक को कन्वर्ट कर लो किस में, साइन कोस वाली टर्म में, तो यहाँ सेक हो जाएगा कोस में कन्वर्ट। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस। और नीचे सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस। ऊपर हो गया कोस एलसीएम आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कोस ए +1 और अपॉन कोस ए, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ये मिडिल टर्म साथ में जाएंगी और एक्सट्रीम टर्म साथ में। तो ऊपर हो गया कोस ए और ब्रैकेट 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या हो गया कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 प्लस कोस ए। चलिए अब करते हैं RHS सोल्व। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब आपको आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू रख लेनी है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये उधर माइनस में जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर के जगह पर रख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। इसे 1 को एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाला जो 1 है इसे स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में इस जगह पर और इस जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस कोस ए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई, तो आप कह सकते हैं कि आपका LHS और RHS
इक्वल होगा, यानी कि RHS किसके इक्वल आ गया, LHS के, और यही प्रूफ करना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मोस्टली 3 आइडेंटिटी लगी हैं और अधिकतर जितने क्वेश्चन थे उनको साइन और कोस में ब्रेक किया और सोल्व कर लिया। तो अभी आपके इस एक्सरसाइज में कुछ पार्ट अभी रह गए हैं, उन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें पार्ट को अच्छे से देखें और एक बार खुद भी ट्राई करके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपको स्टार्टिंग ही याद नहीं रहती इन क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो खुद भी ट्राई करके देखना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।